दोस्तों, आजकल दुनिया पूरी डिजिटल हो गई है। किसी जगह कहाँ से भी हम किसी भी जगह तक जुड़ जा सकते हैं। फोन उठाओ, दोस्तों को बुलाओ, मिल बांट कर खाओ। अगर आपको कुछ सवाल है तो आप कंप्यूटर पे या फोन उठाकर वो पूछ सकते हो और आपको हमेशा जवाब मिल सकता है। इसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण प्रतीक का वीडियो कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया। उसी के जैसे नौजवान आज बड़े शहर की ओर जा रहे हैं और अपने सपने की ओर एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। प्रतीक को भी एक ऐसा कदम खुद उठाना पड़ेगा, फोन उठाकर। प्रतीक, फोन उठाओ। आइए दोस्तों, अब हम फिर एक बार प्रतीक की मदद करते हैं। अगर प्रतीक को यह वाक्य इंग्लिश में लिखना है तो वो कैसे लिखेगा? वाक्य है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। ऑप्शंस है, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई बी रिस्पॉन्सिबल, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका सही जवाब है आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, आइए देखते हैं, जैसे आपने प्रतीक की मदद करने की जिम्मेदारी ले ली है, वैसे ही उसका नया दोस्त कपिल उसकी कैसे मदद करता है। मुझे आपसे कुछ पूछना था कपिल जी। No G, please, only Kapil. हाँ हाँ, ठीक है। तो कपिल, मुझे आपसे पूछना था कि शहर में सारे लोग हिंदी से ज्यादा इंग्लिश में ही बात करते रहेंगे, है ना? हाँ शायद कई कई जगहों में ऐसा होता है शहर में। और हमारी कंपनी में तो ज्यादातर लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। फिर मुझे पूछना था कि मुझे अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो मैं क्या करूँगा? मैं तो सोच रहा था कि ट्रेन से उतरते ही अगर कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई तो मैं आप तक पहुँचूंगा कैसे? देखो भाई, पहली बात तो मैं आपको पिकअप करने आऊंगा। मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार। कार? आपके पास गाड़ी है? हाँ जी, बिल्कुल। दोस्तों, हिंदी में हम कहते हैं मुझे एक बेटा है, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं आई हैव अ सन। मतलब यहाँ पे हमने हैव का इस्तेमाल किया है। जब हमारे पास कुछ चीजें होती है और हम उसके बारे में बात करते हैं और हमें कहना है कि या मेरे पास ये है, तो हम अंग्रेजी में हैव का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार। तेरे, तुम्हारे या आपके पास गाड़ी है, यू हैव अ कार। तुम दोनों, आप दोनों या आप सबके या तुम सबके पास गाड़ी है, यू हैव अ कार। हमारे पास गाड़ी है, वी हैव अ कार। उनके पास गाड़ी है, दे हैव अ कार। जब बात ही शी इट की होती है तो हैव की जगह हम हैज का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। उस लड़के के पास गाड़ी है, ही हैज अ कार। उस लड़की के पास गाड़ी है, शी हैज अ कार। और ये गाड़ी है और इसको पहिया है, तो हम कहेंगे इट इज अ कार, इट हैज अ व्हील। सुनिए और दोहराइए। I have a car. I have a car. You have a car. You have a car. You have a car. You have a car. We have a car. We have a car. They have a car. They have a car. He has a car. He has a car. She has a car. She has a car. It has a wheel. It has a wheel.
तो प्रतीक, एक बार कल मैं आपको पिकअप कर लूंगा, उसके बाद हम आराम से घर चले जाएंगे और फिर अगले दिन मैं आपको ऑफिस ले चलूंगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो कपिल भैया, मैं आपके घर में ही रहूंगा। हाँ हाँ, घर ही है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है, कभी कभी हम लोग उसको रूम भी कहते हैं। रूम यानी कि कमरा? हाँ, वैसे ही कुछ समझ लो, लेकिन बड़ा कमरा है, और जितना ये कमरा मेरा है उतना ये कमरा तुम्हारा भी होगा। मेरा? हाँ। सच में? हाँ, क्योंकि तुम हमारे साथ 10-15 दिन रहोगे ना, तो ये कमरा तुम्हारा होगा। यू विल हैव अ रूम। यू विल? हाँ, क्योंकि तुम बाद में आओगे फ्यूचर में, इसीलिए तब तुम कहोगे आई विल हैव अ रूम। आई विल? दोस्तों, जब हम आने वाले कल मतलब फ्यूचर टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमें विल हैव का इस्तेमाल करना पड़ता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मतलब दोस्तों, आई हैव अ रूम, आज मेरे पास एक रूम है तो मैं कहूंगा आई हैव अ रूम, लेकिन भविष्य काल में मेरे पास रूम होगी तो मैं कहूंगा आई विल हैव अ रूम। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मेरे पास कमरा होगा, आई विल हैव अ रूम। तेरे, तुम्हारे, आपके पास कमरा होगा, यू विल हैव अ रूम। तुम दोनों के, आप दोनों के, तुम सबके या आप सबके पास कमरा होगा, यू विल हैव अ रूम। हमारे पास कमरा होगा, वी विल हैव अ रूम। उनके पास कमरा होगा, दे विल हैव अ रूम। उस लड़के के पास कमरा होगा, ही विल हैव अ रूम। उस लड़की के पास कमरा होगा, शी विल हैव अ रूम। और ये कमरा है, इसको खिड़की होगी, इट इज अ रूम, इट विल हैव अ विंडो। सुनिए और दोहराइए। आई विल हैव अ रूम, आई विल हैव अ रूम। यू विल हैव अ रूम, यू विल हैव अ रूम। यू विल हैव अ रूम, यू विल हैव अ रूम। We will have a room. We will have a room. They will have a room. They will have a room. He will have a room. He will have a room. She will have a room. She will have a room. It will have a window. It will have a window. देखो प्रतीक, मैं जानता हूं कि इंग्लिश तुम्हारे लिए थोड़ी टफ है, तो लैंग्वेज के बारे में कभी कोई सवाल होगा तो तुम मुझसे पूछ सकते हो।
हाँ कपिल भैया। अब पर अगर आप नजदीक ना हो तो मैं क्या करूं? और तभी मुझे किसी ने कुछ पूछ लिया। देखो मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि कपिल भैया, आप कुछ खा रहे हो क्या? हाँ, थोड़ा लंच कर रहा हूँ जल्दी में। बहुत सारा काम बाकी है। अच्छा तो फिर आप खा लेना, हम बाद में बात कर लेंगे। नहीं नहीं, इट्स ओके, आई कैन वर्क एंड ईट। तुमने खाना खाया? हाँ मेरा लंच हुआ। अच्छा, क्या खाया? मैंने एक पराठा खा लिया है। चलो इसी बात पे तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट? मतलब इम्तिहान? नहीं भैया प्लीज, मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है। अब आपने भैया बोल ही दिया है तो फिर मैं आपके लिए थोड़ा इजी सवाल दूंगा। मैंने पराठा खाया, इसको इंग्लिश में बोलिए। अम, अम, आइए दोस्तों, हम फिर से प्रतीक की मदद करते हैं। अगर आपको मैंने एक पराठा खा लिया ये इंग्लिश में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? ऑप्शन है आई हैड अ पराठा, आई हैव अ पराठा, आई हैव पराठास, आई विल हैव अ पराठा। इसका सही जवाब है आई हैड अ पराठा। प्रतीक, तुम मेरे साथ आके मेरे घर पे रहोगे तो मुझे भी थोड़ी कंपनी हो जाएगी। अच्छा है कि तुम यहाँ आ रहे हो। हम्म। भैया, पहले आपके साथ कोई नहीं रहता था? नहीं, कुछ समय के लिए मेरा कुत्ता सिम्बा मेरे साथ रहता था, पर अभी मैंने उसे मम्मी पापा के पास वापस भेज दिया है। वाह, आपके पास एक कुत्ता था? यस, आई हैड अ डॉग। दोस्तों, जब हम बीते हुए कल की मतलब भूतकाल की या पास्ट टेंस की बात करते हैं तो हमें हैड का प्रयोग करना पड़ता है। आइए देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें हमने हैड का इस्तेमाल किया है। मेरे पास कुत्ता था, आई हैड अ डॉग। तेरे, तुम्हारे, आपके पास कुत्ता था, यू हैड अ डॉग। तुम दोनों के, आप दोनों के, तुम सबके या आप सबके पास कुत्ता था, यू हैड अ डॉग। हमारे पास कुत्ता था, वी हैड अ डॉग। उनके पास कुत्ता था, दे हैड अ डॉग। उस लड़के के पास कुत्ता था, ही हैड अ डॉग। उस लड़की के पास कुत्ता था, शी हैड अ डॉग। और ये कुत्ता है, उसको कॉलर थी, इट इज अ डॉग, इट हैड अ कॉलर। सुनिए और दोहराइए। I had a dog. I had a dog. You had a dog. You had a dog. You had a dog. You had a dog. We had a dog. We had a dog. They had a dog. They had a dog. He had a dog. He had a dog. She had a dog. She had a dog. It had a collar. It had a collar. दोस्तों,
आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अब प्रतीक जाएगा बड़े शहर अपने सपनों को पूरा करने के लिए। दोस्तों, इस जर्नी में साथ साथ आप भी आइए और प्रतीक की मदद कीजिए। हाय गाइस। तो जब मैं ऑफिस में था आज, तो मैंने देखा कि अपना कपिल राजाराम मार्केटिंग हेड वॉज ऑन द फोन ऑल डे। फिर मुझे समझ में आया कि वो तो प्रतीक कुमार से बात कर रहा था। अब प्रतीक हमारा नया इंटर्न बनने जा रहा था, तो ऑफ कोर्स कपिल उससे बात कर रहा था कि चीजें कैसे होने वाली है, क्या होने वाला है, एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतीक को समझना चाहिए कि जब वो इंटर्नशिप शुरू करेगा तब वो कपिल के घर पे रहेगा, सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी कंफर्टेबल स्टे फॉर हिम। पर इंटर्नशिप का काम जो होगा दैट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि स्टूडियो एम में बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स अब शुरू होने वाले हैं। प्रतीक जब उसके घर से फोन पे कपिल से बात कर रहा था, तब उसे कपिल बता रहा था कि कैसे उसके पास गाड़ी है ताकि वो उसे पिकअप कर सकेगा। मैं कहता हूं ऐसी बातें बोलनी ही नहीं चाहिए, डायरेक्टली करके दिखाने का। अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार, तो वो लगेगा कि मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूं। इंस्टेड मैं डायरेक्टली उसे पिकअप करने ही चले जाऊंगा। मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार। तुम्हारे पास टैलेंट है, यू हैव टैलेंट। हमारे पास काम है, वी हैव वर्क। उनके पास गाड़ी है, दे हैव अ कार, लेकिन वो चलती नहीं है, इट डज नॉट वर्क। तो फिर प्रतीक और कपिल की बातें फ्यूचर के बारे में होने लगी, कैसे वो उसके साथ रहने लगेगा। कपिल उसे कह रहा था यू विल हैव अ रूम। मैं कहता हूं कपिल दोस्त ऐसे बोलने का ही नहीं, बस उसे रूम दे देने का। मैं उसे ये कहता प्रतीक तुम्हारे पास रूम होगा, गाड़ी होगी और आराम होगा। यू will have a room, you will have a car, and you will have rest and relaxation. उसके बाद उनकी बातें चल रही थी about past tense, मतलब चीजें जो ऑलरेडी हो चुकी हैं। जैसे कि मैंने लंच किया, I had lunch, इसीलिए मुझे अभी भूख नहीं लग रही है। पर अगर कपिल ने बर्गर मंगाया होगा और मुझसे कहेगा will you have a bite, तो मैं उससे कहूंगा कि आई डिड नॉट हैव लंच, मैंने लंच नहीं किया है। तो ऐसे करके कपिल और प्रतीक की बातें हो गई। 6 बज गए, वो घर चला गया। प्रतीक ने भी फोन रख दिया होगा और अब 6 बजने वाले हैं, तो मैं भी अपना काम खत्म कर लेता हूं। मिलते हैं प्रतीक से और आपसे भी। सी यू सून। बात करना शुरू करें। बात करने में मजा है। आपने टीवी पर क्रिकेट देखा होगा, इस पर कमेंट्री तो सुनी ही होगी। फुल टॉस है, फुल टॉस नहीं डालने का, युवराज सिंह मारने का। स्लोअर वन थी, उसको पढ़ लिया और जड़ दिया। महेंद्र सिंह धोनी क्लासिक। जिस गति से हमारे सामने चीजें घटित होती है, उसी गति से शब्दों में चर्चा की जाती है। उसी तरह से आपने YouTube पर रेसिपी का वीडियो देखा होगा। शेफ रेसिपी की कमेंट्री ही तो करता है। आपको भी ऐसी ही कमेंट्री करनी है। यहाँ आप है कमेंटेटर। आपको दिए गए वीडियो को कमेंट्री दे। आपके कमेंट्री का वीडियो रिकॉर्ड होगा, बीच में रुकना नहीं। हो सके तो पूरा वाक्य बोले। वीडियो में दिखाई देने वाली सभी चीजों को अपनी कमेंट्री में आने दें। विवरण जितना सटीक होगा, कमेंट्री उतनी ही बेहतर होगी। यहाँ आपको विभिन्न विषयों पर वीडियो मिलेंगे। उन पर कमेंट्री करते करते आपको सभी विषयों पर बात करने की आदत हो जाएगी और आप वास्तव में इसका आसानी से उपयोग कर सकेंगे। आपको समय समय पर अपनी कमेंट्री सुधारने के लिए सुझाव मिलेंगे। इस तरह के रिपोर्ट्स मिलेंगे। उन सूचनाओं का प्रयोग करें और कमेंट्री करने में एक्सपर्ट बने।
आप अपने वीडियो में क्या देखेंगे? क्या आपने एक पंक्ति में बात की है? चुपचाप नहीं बैठे ना? सामने दिख रहा है उसका सही विवरण या उल्लेख आपकी कमेंट्री में आया है ना? क्या आपने पूरे वाक्य बोले हैं या सिर्फ शब्दों के टुकड़े फेंके हैं? आपकी टिप्पणी अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल हुई है ना? आपकी आवाज की वॉल्यूम फुल है ना? श्रोता को आपकी कमेंट्री सुनने में कोई परेशानी नहीं है ना? आप अपने शब्दों, अपने स्वर, अपने एक्सप्रेशंस को खुद ही रेटिंग दे। सामने वाले वीडियो में से मनचाहा वीडियो चुने। इसमें से नहीं, अभी क्या जरूरत? एक हफ्ता पहले का होते तो मंगवा भी लेते। तुम तेल ले आया 1 किलो। अब 1 किलो प्याज ला, बताइए। 1 किलो प्याज ला फोन ही करने जाएगा। प्याज कैसे 20-25 रुपए आता है ना? जिसको तो 20 रुपए वाला मंगवा लीजिए। 20 रुपए।